आगे मैंने इस व्यापार को, मिर्ची के व्यापार को करने की सोची कि मैं गांव के किसानों को बढ़ावा दूं, उनकी मिर्च के सही मूल्य मिले, और चेतक स्कूटर पे मैं सप्लाई लेके जाया करता था। अजय जी, आप बता रहे हैं कि आप अकेले सारा कुछ इसमें, यानी कि पीसने का काम भी, उनको पैकिंग भी करना, फिर उनको लोड करके सेल भी करके आना। जी। तो ये सारा काम आप अकेले करते थे या कोई साथ में आपको कोई हेल्प भी करता था? नहीं, शुरुआत का सफ़र मेरा अकेले का ही रहा है। अजीत सैनी जी की एंट्री ने वर्का मसाला के सफर को कैसे प्रभावित किया? अजीत में मेरे को अपना एक छोटा भाई नजर आया, तो हमने व्यापार में ना दिन को दिन समझा, ना रात को रात समझी। प्रेजेंट सिचुएशन में कितने प्रोडक्ट्स आप सेल कर रहे हैं? 400 से अधिक शहरों में आज हम इस प्रोडक्ट को लॉन्च कर चुके हैं। लगभग 100 से ज़्यादा प्रोडक्ट हम बाजार में लॉन्च कर चुके हैं। कभी कभी जिंदगी की असली कहानी किताबों में नहीं, बल्कि पसीने से लिखे मेहनत के पन्नों पर मिलती है। तो ऐसी ही कहानी आज हमारे बीच है हनुमानगढ़ राजस्थान से एक साधारण से परिवार में जन्मे वर्का मसाला कंपनी के फाउंडर अजय बागला जी की। तो आइए आज हम उनका स्टूडियो में तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो अजय बागला जी, आपका हमारे स्टूडियो में आने पर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद विक्रम जी, आपका तहे दिल से धन्यवाद। जी, तो जी अजय बागला जी, आज हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपके मन में कैसे विचार आया कि आपने इस इंडस्ट्री की तरफ कदम रखना है या ये काम आपने शुरू करना है? देखिए, बचपन में से ही मेरा पढ़ाई में मन कम ही रहा है जी। तो घर वालों ने बोला कि बेटा, अगर पढ़ाई नहीं करनी आगे तो कोई हाथ का हुनर सीख ले, मतलब कुछ स्किल आपको आना चाहिए। जी जी। तो हमारे चाचा जी जो इलेक्ट्रॉनिक की दुकान चलाते हैं, तो खाली टाइम में उनके साथ हाथ बढ़ाया करते थे। तो एक दिन चाचा जी ने कहा, बेटा बिजली के बोर्ड बनाने शुरू कर दे, लकड़ी के बक्से, ओके, जो बिजली की फिटिंग में काम आया करते हैं। तो मैंने उनके के अनुसार घर से ही बिजली के बोर्ड बनाने शुरू कर दिए। जी। कुछ टाइम हमारा वो काम ठीक चला। थोड़े टाइम बाद ही मार्केट में लोहे के बोर्ड मार्केट में आ गए। ओके। तो लोहे के बोर्ड आने के कारण हमारा काम ठप हो गया और मैं परेशान रहने लगा कि मैं आगे क्या करूँगा। आपको पता है, जैसे मेरा बचपन बनी गांव में बीता। अच्छा जी। तो ये बनी गांव तो आई थिंक हरियाणा में पड़ता है। जी, हरियाणा जिला सिरसा का एक छोटा सा गांव है बनी। जी। तो वहाँ पे बड़ा अच्छे पढ़ाई ना होने के कारण, बड़े स्कूल की पढ़ाई ना होने के कारण पिताजी हमें हनुमानगढ़ ले आए। तो ये कौन सा समय रहा होगा लगभग? ये 1995 के आसपास, 95 के करीब आप वहाँ से जी हनुमानगढ़ शिफ्ट? जी। मेरा सारा, बाकी हमारा सारा परिवार, चाचा जी, दादाजी, सब हनुमानगढ़ में ही थे। आपकी सारी फैमिली वहीं से? हनुमानगढ़। हम अकेले गांव बनी में थे, हमारा मम्मी पापा, मैं, सिस्टर। ओके। तो जब हम बनी गांव से हनुमानगढ़ रिश्तेदारों को मिलने जाया करते थे, तो ये सारी बेल्ट, हमारी सूर्यवाड़ा वाली बेल्ट, ये मिर्च की बेल्ट है। तो मिर्च की इतनी हरी भरी जो पौधे थे, उनका इतनी मनमोहक खुशबू से मन को इतनी लुभावनी हुआ करती थी कि मेरा भी मन करता था कि मैं भी मिर्च का काम करूं, या तो मिर्च की पैदावार करूं या मिर्च की सेल करूं, ऐसा कुछ। मतलब कहीं ना कहीं वो खुशबू आपके जहन में थी? जी जी जी। आगे मैंने इस व्यापार को, मिर्ची के व्यापार को करने की सोची कि मैं गांव के किसानों को बढ़ावा दूं, उनकी मिर्च के सही मूल्य मिले, सही मूल्य मिले। उनसे मिर्ची लेके हम सुखाया करते और फिर उसको पाउडर किया करते। जी जी। तो सबसे पहले फिर आपने कैसे शुरू किया ये काम? देखो, मैंने हनुमानगढ़ में ही एक टिब्बी रोड पे छोटी सी एक कमरा किराए पे लेके 400 रुपए का एक कमरा लिया। 400 रुपए का, 400 रुपए किराया, एक कमरा लिया, और उसमें मैंने ये काम शुरू किया। 10,000 रुपए उधार लिए मेरे दोस्त मिलने वाले से। दोस्तों, 10,000 रुपए, 10,000 रुपए में अजय बागला जी ने ये काम शुरू किया। जी। कोई भी काम है, अगर आपके मन में उसको करने की इच्छा है तो उसके रास्ते अपने आप खुल जाते हैं, लेकिन आपके मन में भावना आपकी सच्ची होनी चाहिए और आपका दिल सच्चा है, मन सच्चा है, कर्म आपके अच्छे हैं, तो परमात्मा जरूर उसका साथ देता है। और चेतक स्कूटर पे मैं सप्लाई लेके जाया करता था। पैसा मायना नहीं रखता, आपके इरादे बड़े होने चाहिए। बिल्कुल। आपके इरादे नेक होने चाहिए। बिल्कुल। आप में काम की ललक होनी चाहिए, लगन होनी चाहिए, निष्ठा होनी चाहिए। आप दिन को दिन ना समझो, रात को रात ना समझो, मेहनत में कभी कमी ना रखो। तो आप एक गवर्नमेंट जॉब से भी ज्यादा प्राइवेट सेक्टर में पैसा कमा सकते हैं। जी जी। तो जब मिर्ची की हमने काम किया तो कई बार लेबर नहीं मिला करती थी पिसाई के लिए, तो कई बार खुद को पीसना पड़ता था।
और गर्मी के दिनों में मिर्ची खाती भी ज़्यादा है, लगती भी ज़्यादा है। तो मिर्ची को हमने खुद ने पीसना, फिर स्कूटर पे आगे 30-30 किलो के 2 गट्टे स्कूटर के आगे रख लेने, फिर 2 गट्टे बैक साइड में स्टिपनी से टच होते हुए 30-30 किलो के 2 गट्टे, 1 क्विंटल 20 किलो माल रख लेना स्कूटर पे। एक स्कूटर पे 120 किलो, 1 क्विंटल 20 किलो खुद रख के, फिर उस वजन के साथ फिर उसको किक मार के स्टार्ट करना। और स्कूटर की एक खानदानी प्रॉब्लम रही है कि वो टेढ़ा हुए बगैर कई बार स्टार्ट नहीं होते थे, या 4-4 5-5 किक मारते तो वो स्टार्ट नहीं हुआ करते थे। फिर उन गट्टों को वापस नीचे उतारना, फिर उसको टेढ़ा करके स्टार्ट करना, फिर वापस गट्टे रखना, फिर उसका हैंडल से ऊंचा उठा के स्टैंड उतारना और फिर लेके जाना। अजय जी, आप बता रहे हैं कि आप अकेले सारा कुछ इसमें, यानी कि पीसने का काम भी, उनको पैकिंग भी करना, फिर उनको लोड करके सेल भी करके आना जी। तो ये सारा काम आप अकेले करते थे या कोई साथ में आपका कोई हेल्प भी करता था? नहीं, शुरुआत का सफर मेरा अकेले का ही रहा है, पूरा संघर्ष जी, क्योंकि मेरी छोटी पूंजी का काम था तो मैं किसी को हायर भी नहीं कर सकता था। बिल्कुल, जैसा बताया आपने 10,000 में आपने शुरू किया। शुरू में क्या परेशानी आई इसमें? जैसे आपने काम शुरू किया, ठीक है, आपने सोचा 10,000 रुपये आपने उसमें से शुरू कर लिया, लेकिन उसके बाद आपको क्या, कहाँ परेशानी, कहीं आपको एक टाइम में ऐसा लगा हो कि कहाँ पंगा ले लिया, अभी बड़ा मुश्किल काम है तो ये मैं कैसे करूँगा, या कभी ऐसा दिमाग में आपके आया नहीं कि नहीं भी ठीक है जो है ओके मैं कर लूँगा? देखिए, हमारा जो हनुमानगढ़ है इसमें बहुत मसाले वाले ऑलरेडी पहले से लोग काम कर रहे हैं, बहुत काम कर रहे थे। ठीक है, मेरी शुरुआत एक छोटी शुरुआत रही और संघर्षपूर्ण भी रही। ओके। तो संघर्ष कैसे रहा कि खुद ने ही पाउडर करना, खुद ने सप्लाई दे के आना। कई बार खुद ने जब पाउडर करते तो हाथों पे मिर्ची लग जाया करती, और स्कूटर पे जब दे के आ रहे हैं माल, जब वजन रखा हुआ है, आगे रेलवे का फाटक बंद मिलना, और गर्मी के दिनों में ये हाथों पे पूरी जलन होने शुरू हो जाती गर्मी के अंदर मिर्ची खाती। तो कुछ लोगों ने जो पीने के पानी के जो वाटर कूलर रखे होते, ये पीने के लिए, हाथ धोने के लिए नहीं, तो वहाँ से पानी लेना और चुपचाप धीरे से हाथों में डाल लेना ठंडा पानी कि कुछ जलन कम हो। तो बड़ा संघर्षपूर्ण रहा वो वक्त। आज बालाजी की कृपा है, आज 400 से प्लस डिस्ट्रीब्यूशन शहरों में हमारा नेटवर्क फैला है। तो मैं इसी बात पे आ रहा हूँ आपके कि घर में आपने बनाना शुरू किया जी, बेचना शुरू किया जी। तो आप जैसे बेचने जाते, जब शॉपकीपर्स दुकानों को देते होगे, तो आपको कहाँ से ऐसा रिस्पांस मिला कि जी फिर आपको लगा कि नहीं भी मेरे को इस काम को बढ़ाना है? क्योंकि वो आपने शुरुआत करी है जी, लेकिन जब आपको कब ऐसा महसूस हुआ कि जो मैं काम कर रहा हूँ ये मेरा काम बढ़िया है, इसको मैं और अच्छे से कर सकता हूँ और इसको बढ़ा सकता हूँ? देखिए, जहाँ जहाँ हमने माल दिया, जहाँ जहाँ हमारी मिर्ची गई, तो उसका फ्लेवर ही इतना अच्छा था, उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी हम जो तैयार करके दे रहे थे जी, तो रिपीट डिमांड बड़ी आ रही थी, लोग दोबारा मांगते थे, फोन करके ऑर्डर आते थे, और दिनों दिन व्यापार बढ़ रहा था जी। तो कहाँ तक अजय जी मेरे को ये बताएं आप, जैसे आपने बताया कि क्वालिटी अच्छी थी जी, क्योंकि ये चीज़ ऐसी है हर घर में जाती है जी, और अगर एक बार भी आपकी क्वालिटी किसी भी तरह से, आप मिर्ची है या कोई मसाला उसकी डाउन हो जाएगी, तो वो आपकी जो पैकिंग है वो आपको वापस आ जाएगी जी। तो आपने उस क्वालिटी को मेंटेन रखने के लिए क्या करा? किस तरह से आपने सोचा कि जो मेरी क्वालिटी है वो बढ़े, कम ना हो? ये आपने कैसे मैनेज किया इस चीज़ को? देखो, हमने क्वालिटी को सर्वोपरि रखा, हमने हमारे ग्राहक को भगवान समझा। जैसे राम जी को सबरी ने क्या किया था, एक एक बेर चेक करके खिलाया था, तो उसी तरह अगर हम जायफल खरीदते हैं तो उसको खुद दांत से तोड़ के चेक करते हैं उसकी स्ट्रेंथ की, ये ओरिजिनल है या नहीं है, इसमें पूरा फ्लेवर है या नहीं है। देखिए, ग्राहक हमारा भगवान है, तो वहीं से हमारा व्यापार बढ़ेगा। तो हमने हमेशा ही एक अच्छी क्वालिटी तैयार करने का प्रण लेके चले थे, आज भी उसी रास्ते पे चल रहे हैं। बिल्कुल। और जैसा कि मैं मेरे व्यूअर्स को बताना चाहूँगा, इन्होंने जो ये काम शुरू किया और इसका नाम इन्होंने रखा वर्का मसाला, तो मैं इस वर्का नाम के पीछे क्या कारण है वो मैं आपसे ज़रूर जानना चाहूँगा कि वर्का मसाला नाम ये आपके जहन में कैसे है? जैसे हमने जो यूनिट लगाई वो कोला गांव में लगा रखी है। कोला गांव विलेज, जो कि नियर बाय होगा हनुमानगढ़ के नियर 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर, ठीक है। तो वहाँ से हमारी जो पूरी रेंज सीधी यहाँ से वेरका गांव तक, जो पंजाब का अमृतसर का गांव है, वहाँ तक हमने व्यापार को बढ़ाया। ओके। वहाँ हमारी मिर्ची खूब सेल रही। तो हमने हनुमानगढ़ कोला से वेरका तक जो हमारा सफर था, तो हमने कोला भी हमारा गांव है, पंजाब का गांव वेरका,
तो दोनों गांव को जोड़ के कोहला वर्का के नाम से डब्बी के अंदर मसाले शुरू किए। जी जी, मैं इसी बारे में आपसे पूछना चाह रहा था कि जैसे आपने कब सोचा ये कि कब हम इसको एज ए पैकिंग में, जैसे आपने बनाई है डिब्बियों में डाल के आपने बेचना शुरू किया, ये आपके दिमाग में कब आया कि अब मेरे को पैकिंग सिंपल छोड़ के इसको अच्छी शानदार लेवल लगा के पैकिंग में बेचना है? 2012 के आसपास हम लोगों का मन हुआ क्यों ना हम भी डब्बी के अंदर पैक मसाले तैयार करें। हम एक एम लेके चले थे, एक ओथ लेके चले थे कि हम कभी भी हल्का माल नहीं बनाएंगे, हम घटिया माल नहीं बनाएंगे, हम कोई ऐसा माल नहीं बनाएंगे जो लोगों के स्वास्थ्य को खराब करता हो या नुकसान पहुंचाता हो। बहुत अच्छी सोच है। तो उसी सोच को लेके हम व्यापार को आगे बढ़ा रहे हैं। तो मतलब 2012 में हमने शुरुआत करी पैकिंग। जी जी जी, जैसे कि अब आपने काम को बढ़ा लिया, पैकिंग भी होने लग गई, सेल भी बढ़ गई होगी। जी बिल्कुल। तो फिर आप उस सारी चीज को, प्रोडक्शन भी है, पैकिंग भी है और बाद में उसको सेल भी करना है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने इन सारी चीजों को मैनेज करने के लिए मतलब अकेले मैनेज किया या स्टाफ रखा, कैसे किया? देखिए 2012 में हमने जब यूनिट लगाई वर्का मसाले की, उसके बाद मैंने अखबार के अंदर विज्ञापन दिया, तो इंटरव्यू के लिए बहुत से लोग मेरे पास काम के लिए। ओके। तो उनमें से एक सेल स्टाफ थे अजीत सैनी जी। तो अजीत सैनी जो काम में थोड़े टाइम में ही मैंने जो 4500 रुपए की सैलरी पे उन्होंने मेरे पास काम शुरू किया। कितनी एज होगी उनकी लगभग? तब उनके 17-18 साल के अप्रोक्स। मतलब बिल्कुल 17-18 साल का एक यंग लड़का आपके पास वो इश्तिहार देख के काम के लिए आए। इंटरव्यू में आए, मेरे पास मिले, मैंने उनसे पूछा आपके फादर साहब क्या काम करते हैं? तो उन्होंने बताया कि रेलवे के अंदर मेरे पापा हैं। रेलवे के अंदर हेड टीएनसी एम्प्लॉय थे, हेड टीएनसी थे जी। तो मैंने कहा यार तेरे पास तो इतना फैमिली पैसे का ग्राउंड है, तू यहाँ पे पैकिंग का काम कैसे करेगा? गाड़ी भी चलानी है तेरे को, माल भी दे के आना है। आपने ये बोला कि ये टफ जॉब है। हाँ। आप ये क्यों करना चाहते हो? हाँ, मैंने कहा यार माल भी दे के आना पड़ेगा, गाड़ी पे जो लेबर वर्क है वो भी करना पड़ेगा, पैकिंग का भी काम है। कहता कर लूंगा। ओके। मैंने सोचा 5-7 दिन काम करेगा, भाग जाएगा, देख लेंगे जितने दिन करता है। देखो उसके अंदर मैंने एक जुनून देखा, एक जोश देखा, एक लगन देखी, काम के प्रति लगन। और दिनों दिन उसने जो हमारा 6 बजे का टाइम था फैक्ट्री ऑफ का, 7 बजे तक कहते भैया और काम कर लेते हैं, माल देने वाला पड़ा है ना, अपने माल देके जाएंगे। तो वो जुनून देखा मेरे को, उसमें अपना एक छोटा भाई नजर आया। क्या बात कि ये शायद मेरे व्यापार को काफी आगे लेके जा सकता है। मतलब आपको उसको देख के ये नहीं लगा कि ये मेरा एम्प्लॉय है? नहीं, आपको ये लगा कि ये तेरा दूसरा हाथ। बिल्कुल जी। तो हालांकि उसने मेरे साथ लमसम 5 साल मेरे पास जॉब करी, 4-5 साल जी। तो अजय बागला जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि अजीत सैनी जी की एंट्री ने आपके जीवन के सफर को और वर्का मसाला के सफर को कैसे प्रभावित किया? देखिए जो हम मसाले का एक मिशन लेके चले थे, जो मसालों का साम्राज्य आज हमने खड़ा किया, ये अकेले बंदे के बस की बात नहीं थी। अजीत में मेरे को अपना एक छोटा भाई नजर आया। हमने एक और एक, हम 2 नहीं हुए, एक और एक हम 11 हो। बिल्कुल। तो हमने व्यापार में ना दिन को दिन समझा, ना रात को रात समझी, और दिनों दिन कारवां बढ़ता चला गया। तो मतलब अजीत जी फिर आपके एज ए उन्होंने देखिए पार्टनर आपके साथ काम करना शुरू कर दिया। मतलब 5 साल उन्होंने जॉब की आपके पास, और उसके बाद अभी 5 सालों से मेरे साथ पार्टनर में है। ओके जी। तो मतलब कहने के बाद है कि आप 5 साल के बाद 1 से 11 हो गए। जी बिल्कुल, 1 से 2 नहीं, 1 से 11 हो गए जी। तो ईश्वर से ऐसी प्रार्थना है कि हम, मेरे बच्चे और अजीत के बच्चे आगे इस व्यापार को और आगे बढ़ाएं, आगे और ज्यादा ऊंचाइयों पे। हमारी भी ईश्वर से यही कामना है कि जब आप इतनी मेहनत लगन से दोनों भाई मिलकर काम कर रहे हैं तो ऐसा जरूर हो, आपके बच्चे भी आपके साथ ही यही काम करें। जी अजय बागला जी, जैसे कि आपने बताया कि 400 लगभग शहरों में आपका ये ब्रांड जो है वर्का मसाला जा रहा है। बिल्कुल। प्रेजेंट सिचुएशन में कितने प्रोडक्ट्स आप सेल कर रहे हैं? देखिए 400 से अधिक शहरों में आज हम इस प्रोडक्ट को लॉन्च कर चुके हैं, और हर शहर से हर महीने रिपीट डिमांड खूब रहती है। लगभग 100 से ज्यादा प्रोडक्ट हम बाजार में लॉन्च कर चुके हैं। मतलब 100 से ज्यादा प्रोडक्ट आप बना रहे हैं बाजार में। और आगे कुछ नया बनाने का सोचा अभी? नहीं, आगे इसी को ही मैनेज रखेंगे, आगे और व्यापार बढ़ाने का, इसके प्रोडक्ट बढ़ाने का विचार नहीं है। अलग अलग और शहरों में और इस व्यापार को और बढ़ाएंगे, देश के अलग अलग और राज्यों में इस व्यापार को और आगे बढ़ाएंगे। मतलब इतने प्रोडक्ट आप ये कहना चाह रहे हैं कि अभी इनकी डिमांड हम पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं कि इसकी जो डिमांड है वही पूरी हो जाए। वो पूरी नहीं हो पाती, हमसे माल ही नहीं पूरा हो पाता। जो हम तैयार करते हैं
उससे ज़्यादा ऑर्डर हमारे पास पेंडिंग रहते हैं। जी जी जी। तो अजय जी, आप जैसे बता रहे हैं कि 400 शहरों में अभी दे रहे हैं, लेकिन और आगे आप सोच रहे हैं कि और शहरों में आप अपना जो वर्क का मसाला है वो चाहते हैं कि हर घर में पहुंचे। तो इन सारे लक्ष्यों को पूरा करने के लिए और एक जो इंस्पिरेशन है वो आप कहाँ से ले रहे हैं कि हमने ये सारा करना है? देखिए, लोगों का प्यार इतना मिल रहा है, लोगों से हमें इंस्पिरेशन इतनी मिल रही है, डिमांड इतनी आ रही है जो हमें व्यापार को और आगे बढ़ाने को प्रेरित कर रही है। तो ये सारा हमारी मेहनत से, आप लोगों के प्यार से ये सारा कुछ संभव हुआ है। देखिए, आपकी मेहनत तो है ही, नो डाउट, लेकिन आपकी एक अपने काम के प्रति जो भावना है, लगन है, वो भी इसका नतीजा है कि आज आप इतने अपने आप को सक्सेसफुल आप मानते हैं। और आज के समय में व्यूअर्स, हम देखते हैं कि बहुत सारा जो मार्केट में सामान मिल रहा है उसमें बहुत सारी कमियां होती हैं कि दाम तो उतने होते हैं लेकिन वो क्वालिटी में कहीं ना कहीं लैग करती है चीज़। तो आज यही कारण है वर्क का मसाला का, घर घर में इसकी डिमांड अच्छी आती है। तो अजय बागरा जी, मैं आपसे यही पूछना चाहूँगा अंत में कि जो हमारे नए यंग जनरेशन है, क्योंकि सोच रहे हैं सभी कि आगे क्या काम करें, कैसे करें, तो आपकी जो स्टोरी है बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगी उनको कि कैसे 10,000 में एक ब्रांड आपने शुरू करके आज आप कहाँ तक पहुँचे कि 400 शहरों तक आपका ये ब्रांड जा रहा है। तो हमारे जो युवा साथी उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहिए? देखिए, सपनों को सच करने के लिए बड़े शहर या बड़े संसाधन नहीं चाहिए, बल्कि अगर आपको चाहिए तो आपकी बड़ी मेहनत, बड़ी लगन, आपकी निष्ठा और ईमानदारी। अगर आप में एक जुनून है काम के प्रति, एक जज्बा है, आप दिन रात, दिन को दिन ना समझे मेहनत करें, तो आप जिंदगी में कभी पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे। बिल्कुल। तो अजय बागरा जी ने जिस तरह के हमें बताया कि लगन, कहते हैं कि सपने वो नहीं होते जो सोने पे आते हैं, सपने वो होते हैं जो सोने नहीं देते। हम ईश्वर से कामना करेंगे कि जो आपकी एक सोच है कि हर एक आदमी तक रियल क्वालिटी, प्योर क्वालिटी पहुँचे और लोग अपने खानों का आनंद ले सकें। बिल्कुल। और वर्क का मसाला के साथ वो अपना जीवन यापन करें। धन्यवाद विक्रम जी। हमारी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आप इसी तरह अच्छा काम करते रहिए। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आपको भगवान और उन्नति दे और तरक्की दे। एक बार फिर से आपका यहाँ पहुँचने पर तहे दिल से बहुत स्वागत। धन्यवाद, शुक्रिया।